चलें जी, अब हर बर्गर को एक साइड डिश की ज़रूरत होती है और क्योंकि हमारा बर्गर पैटी आलू से बना हुआ है तो मैंने सोचा कि हम कुछ और चीज़ इस्तेमाल करें जो वीगन्स खा सकें, और वो है हलवा कद्दू। क्योंकि एक तो बहुत ही खूबसूरत रंग वाली हलवा कद्दू होती है, दूसरा इसमें जो हम चीज़ें मिक्स करेंगे इसको करारा बनाएंगे। अपने पैन में आप 3 टेबलस्पून जैतून का तेल डाल दें। जैसे अब तेल गर्म होगा इसमें मैं 1 टीस्पून लहसुन का शामिल कर दूंगी जो बहुत ही बारीक चॉप हुआ हुआ है। अब आप लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करें और जैसे आपको लहसुन की खुशबू आनी शुरू हो आप इसमें चुटकी बराबर हल्दी शामिल कर दें और आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून नमक और फ़ौरन एक बड़ा स्लाइस हलवा कद्दू जो मोटा मोटा चॉप हुआ हुआ और इसको जल्दी से तलें। ये ख्याल रखें कि मिर्च आपकी जले ना और लाल लाल रहे। इसमें फिर आप जल्दी से सफ़ेद सिरका डालें और 200 मिलीलीटर पानी। अब आप इसको पकने दें जब तक सारा पानी इवेपोरेट हो जाए। चने जी, हलवा कद्दू बिल्कुल गल गए और सारा पानी इवेपोरेट हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा चम्मच से मिक्स करेंगे, हिलाएंगे। कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इस पॉइंट पे हम जाके इसमें 1 टीस्पून गुड़ का डालेंगे। गुड़ क्योंकि हमने इसमें सिरका डाला और उससे बहुत खटास हुई, और क्योंकि वीगनिज़म में जो हमारी सफ़ेद चीनी है वो इस्तेमाल नहीं होती है और वो सारी नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो गुड़ आप ज़रूर खा सकते हैं और खाने में भी डाल सकते हैं। गुड़ के बाद आप 1 मुट्ठी भर काजू का इसमें भी डाल दें। ये थोड़ी सी फ्यूजन हुई, लेकिन इसमें जो नट्स होते हैं वो वीगन्स बहुत खाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स हैं और ऑयल्स हैं और मिनरल्स हैं जिनसे उनको बहुत फ़ायदा पड़ता है। और क्योंकि आपकी डाइट में गोश्त नहीं होता है तो आपको नट्स ज़रूर खाने पड़ते हैं सप्लीमेंट्स के लिहाज से, तो आप इसमें भी काजू डाल दें। आखिर में थोड़ा सा नींबू आप इसमें स्क्वीज़ कर दें और 1.25 टीस्पून गुड़ का और डाल दें। चलें, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब तेल हलवे कद्दू से अलग हो जाए तो आपको पता है कि आपकी साइड डिश रेडी है। और बिल्कुल आखिर में आप थोड़ा सा धनिया लेंगे, उसको बारीक चॉप कर लें, कोई 1 टेबलस्पून, और इसमें शामिल कर दें। और 2 हरी प्याज, उनको जल्दी से पतला पतला गोल गोल आप स्लाइस कर लें। ये आप सिर्फ गार्निश के लिहाज से बीच में शामिल कर रहे हैं, इससे थोड़ी सी डेकोरेशन होगी और थोड़ा सा प्याज का जायका इसमें मिल जाएगा। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें और अपना पैन साइड पे रख दें क्योंकि आपकी साइड डिश तैयार है।